नमस्कार बच्चों। आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम जानेंगे कि इस तरह से हम जो ये फाइल्स बनाते हैं इनको अलग अलग फोल्डर्स में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी अलग अलग फाइल्स के लिए अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, कैसे एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर में जो फाइल्स हैं उसमें हमें फाइल्स का ट्रांसफ़र करना है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, सब फोल्डर्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हमें जाननी है। और साथ ही साथ अब हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से मान लीजिए हमें अपने कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें अपने अकॉर्डिंग करना है, उन्हें चेंज करना है, वो कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल के बारे में भी हमें जानना है। तो ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग नोटपैड पे एक फ़ाइल बना रहे थे, तो वो फाइल हमने क्रिएट कर ली। फाइल का जो अर्थ है वो आपको समझ आ गया और कुछ हद तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि फोल्डर क्या है। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा फाइल क्या है, जिसमें हम अपना डेटा अरेंज करते हैं, जिसमें हमारा डेटा लिखा हुआ होता है। अब ये जो फाइल है ये किसी भी तरह की फाइल हो सकती है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तरह की फाइल आप बनाते हैं। और जैसे कि आप ये देखिए, कंप्यूटर की अगर हम बात नहीं करें, हम अपनी जो दैनिक हमारा कार्य है उसमें हम देखें। आप जैसे मान लीजिए आप कागज पर चिट्ठी लिखते हैं, एक लेटर तैयार करते हैं, या आपको स्कूल में एप्लीकेशन देनी है, आप कागज पे एप्लीकेशन तैयार करते हैं। अब कागजों के ऊपर ही बुक्स लिखी जा सकती हैं, एक पूरा आर्टिकल कवर किया जा सकता है। साथ ही साथ आप देखिए, अगर कोई अकाउंटिंग रिलेटेड कार्य हैं या कुछ कैलकुलेशंस हैं तो वो भी कागज पे की जा सकती हैं। मान लीजिए आपको चित्र बनाना है, ड्राइंग बनानी है, तो आप कागज पे बनाते हैं, राइट। तो कितने तरह तरह के कार्य हैं जो आप कागज पर करते हैं। तो ये कागज, एक चित्र आपने बनाया, एक कागज, ये क्या होगा अगर यही चीज आप कंप्यूटर में करें, एक फाइल। मान लीजिए एक कागज पे मैंने सभी स्टूडेंट के नाम और उनकी परसेंटेज लिख ली, तो ये क्या होगा अगर इसे कंप्यूटर पे बनाए, तो ये होगी एक फाइल। इसी प्रकार से हमने लेटर, एप्लीकेशन, या मान लीजिए एक कंप्लीट बुक, एक बुक में क्या होते हैं, कई सारे पन्ने होते हैं लेकिन इस एक बुक की आप एक कंप्लीट फाइल बना सकते हैं। एक फाइल में कई सारे पेजेस हो सकते हैं, तो फाइल में एक पेज हो सकता है, 2 पेज हो सकते हैं, या कई 100, 200, 300 पेजेस तक भी हो सकते हैं, कितने भी पेजेस हो सकते हैं। तो फाइल बेसिकली क्या है, आपका डेटा जिसमें है, बेसिक जो आपने चीज़ लिखी है, कोई मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, आपने कोई बुक लिखी है, कोई भी चीज़ हो सकती है फाइल। या हम कहें कि कहीं पर हमने अपने कस्टमर्स की लिस्ट मेंटेन करी हुई है, तो वो भी एक फाइल हो सकती है। वो किस तरह की फाइल होगी, डेटाबेस उसे हम बोल सकते हैं, जिसमें हमारा डेटा है, राइट। कोई टेबल जिसमें हमने बनाई है, जिसमें स्टूडेंट के नाम है, परसेंटेज, ये सब क्या है, ये फाइलों के उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, जिससे आप जाने कि फाइल क्या है। फाइल अलग अलग प्रकार की हो सकती है। कोई पेंटिंग यानी कि कोई पिक्चर फाइल हो सकती है, कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कोई डेटा आपने क्रिएट करा तो डेटाबेस की फाइल हो सकती है, किसी भी प्रकार की फाइल हो सकती है। आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसकी फाइल हो सकती है। एक फाइल में कितने भी पन्ने हो सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो बेसिकली फाइल क्या है, जिसमें आपका कंटेंट है, डेटा है, और एक प्रकार का कंटेंट, उसकी आप एक फाइल बनाते हैं, उसको कंप्यूटर में सेव करते हैं। किसी भी तरह की फाइल हो सकती है। मान लीजिए आपने अपनी आवाज रिकॉर्ड करी, तो एक ऑडियो फाइल हो सकती है। मान लीजिए कंप्लीट गाना हमने रिकॉर्ड करा, तो वो तो काफी बड़ा होगा, लेकिन उसकी भी क्या होगी, एक फाइल, ऑडियो फाइल। इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने कैमरे के द्वारा शूटिंग करी, उसे कंप्यूटर में स्टोर किया, तो वो क्या है, वो है एक वीडियो फाइल। तो ये सब फाइल है जिसमें बेसिकली क्या है, कंटेंट, डेटा। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं फाइल के।
फाइल किसी भी प्रकार की हो सकती है, कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी हो सकती है। हो सकता है एक डेटा में आपने एक फाइल में केवल एक नंबर ही स्टोर किया हुआ हो। मान लीजिए कोई की है किसी चीज की, उस की को मैंने एक फाइल में स्टोर किया हुआ है, तो केवल मान लीजिए वो की है A00012, तो इतना सा डेटा भी हो सकता है एक फाइल में। 300-400 पन्नों का डेटा भी हो सकता है एक फाइल में। एक फाइल कितनी भी छोटी या कितनी भी बड़ी हो सकती है। एक फाइल में ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, डेटा हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें, या जैसे हम बोलें कि आपने देखा होगा कि अकाउंटिंग वाले क्रेडिट, डेबिट ये सब मेंटेन करते हैं। बही खाते आपने देखा कागज पे मेंटेन किए जाते हैं। अगर उसी की हम एक कंप्यूटर में कॉपी बना दें तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एक स्प्रेडशीट। तो बही खातों वाली फाइल हो सकती है, स्प्रेडशीट एक फाइल है। आप दर्शकों के सामने जो चीज प्रस्तुत करना चाहते हैं उसको आप कागज पे उसके छोटे छोटे पन्ने बनाकर, शॉर्ट नोट्स बनाकर आप रखते हैं। तो हो सकता है कि आपने वही चीज कंप्यूटर में की है तो वो आपकी प्रेजेंटेशन की फाइल हो जाएगी, पीपीटी फाइल हो जाएगी। तो एक फाइल किसी भी प्रकार की हो सकती है, कितनी भी छोटी और कितनी भी बड़ी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि फाइल में क्या होगा, कंटेंट होगा, डेटा होगा, राइट। कुछ टेक्स्ट हो सकता है, कुछ पिक्चर हो सकता है, ऑडियो या वीडियो, ये सब तो है टाइप्स ऑफ फाइल। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइल में आपका ये सारा कंटेंट है। फाइल किस प्रकार की है, एक तो होता है फाइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए फाइल का नाम, और दूसरा होता है एक्सटेंशन। इन दोनों को सेपरेट किया जाता है डॉट के द्वारा। फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन होता है फाइल का टाइप, फाइल किस प्रकार की है। जैसा कि हमने कहा कि फाइल ऑडियो फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, पिक्चर फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, डेटाबेस की फाइल है, स्प्रेडशीट है, यानी कोई बही खाते आपने उसमें कर रखे हैं, कोई प्रेजेंटेशन आपने बना रखा है, कोई वीडियो आपने उस फाइल में, किस टाइप की वो फाइल है, और उसी टाइप का होगा उसका एक्सटेंशन। जैसे मान लीजिए पिक्चर है तो उसका एक्सटेंशन नाम तो जो भी आप देंगे वो होगा एक्सटेंशन। जेपीजी हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, बीएमपी हो सकता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर की मदद से आप जो पिक्चर फाइल बनाते हैं उनके एक्सटेंशंस अलग अलग होते हैं। आपने पेंट ब्रश एप्लीकेशन काम में ली है तो एक्सटेंशन होगा बीएमपी। आपने कोई और काम में लिया है, आपने सॉफ्टवेयर और पिक्चर बनाई है तो जेपीजी, और अलग अलग एक्सटेंशन, सभी की अपनी कुछ क्वालिटी है। इसी प्रकार से ऑडियो तो उसका एक्सटेंशन, डॉक फाइल उसका अलग एक्सटेंशन, टीएक्सटी फाइल आपने बनाई थी, टेक्स्ट फाइल उसका एक्सटेंशन था टीएक्सटी, आपने फाइल को नाम दिया डॉट टीएक्सटी, उसके आगे लग गया तो वो टेक्स्ट फाइल हो गई। तो फाइल का नाम और फिर उसके बाद आता है एक्सटेंशन। फाइल नेम, हर एक फाइल का एक यूनिक नाम होगा, डॉट एक्सटेंशन। फाइल को आप रिकॉग्नाइज करते हैं फाइल के नाम से, और फाइल किस प्रकार की है ये पता चलता है एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन हमें क्या बताता है, फाइल का टाइप, किस ये फाइल है, और जिस तरह की फाइल होगी वैसा ही उसमें क्या होगा बच्चों, कंटेंट। अगर कोई ऑडियो फाइल है तो यानी कि उसके अंदर साउंड होगी, कोई वीडियो फाइल है यानी कि उसमें कोई चलचित्र है, कोई वीडियो है। तो इस तरह से आप एक्सटेंशन के माध्यम से जान सकते हैं कि फाइल आपकी किस प्रकार की है। तो फाइल आप जान के क्या होती है। अब हम बात करते हैं फोल्डर की। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपको पोएट्री लिखने का शौक है, आप अलग अलग पन्नों पे पोएम्स लिखते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, उसको एक फाइल के अंदर सेफली रख देते हैं, राइट। और इसी तरह से आप फाइल को एक कैबिनेट के अंदर रख देते हैं। आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल लें, चलिए। जैसे आपकी जो क्लास टीचर हैं वो क्या करेंगी, वो अलग अलग क्लासेस को पढ़ाती हैं। उन्होंने एक क्लास की रिपोर्ट कार्ड बनाई, वो रखेंगी एक फाइल में। इसी तरह से जो दूसरी क्लास की रिपोर्ट कार्ड होगी वो होगी दूसरी फाइल में। इस तरह से होगा। ठीक उसी तरह से हमारी जो एक तरह की फाइलें हैं
मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ फाइलें बनाई हुई हैं हर एक स्टूडेंट के लिए, तो उनसे रिलेटेड मैं क्या करूँगी, एक फोल्डर बनाऊँगी और उस फोल्डर के अंदर सारी फाइलें होंगी। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, फोल्डर बनाना क्यों ज़रूरी है? तो इसके कई रीजंस हैं। पहला रीज़न, हो सकता है कि दो फाइलों के नाम सेम हो, क्योंकि उनमें एक जैसा कोई कार्य हो सकता है, तो हो सकता है उनका नाम सेम हो। तो अगर वैसे फाइलों के नेम सेम नहीं हो सकते, मान लीजिए अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये सारी ड्राइव्स का। हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो अलग अलग ड्राइव्स में विभाजित है और अलग अलग ड्राइव्स में हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। जैसे हमने देखा सी ड्राइव, डी ड्राइव और अन्य, राइट। हम अपने कंप्यूटर में कोई अगर मेमोरी जोड़ते हैं तो उसकी ड्राइव भी अवेलेबल हो जाती है। हम उस ड्राइव को खोल के उसमें उपलब्ध डेटा को देख सकते हैं या उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो ड्राइव्स का कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब एक ड्राइव के अंदर मान लीजिए आप कोई फाइल स्टोर कर रहे हैं x1 नाम की, तो उस ड्राइव में x1 नाम की दूसरी फाइल नहीं आ सकती। मान लीजिए एक फाइल बनाई जिसमें स्टूडेंट का डेटा है और उस फाइल का नाम है student.mdb। अब मैंने स्टूडेंट का कुछ और दूसरी क्लास का भी डेटा बनाया, तो सेम नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फाइलों के नाम हमें अलग अलग देने होंगे। तो कई बार जब डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारे कंप्यूटर में खूब फाइलें और सब हैं, तो कई बार होता है कि हो सकता है एक कंप्यूटर पे कई लोग कार्य करते हों। तो अब क्या होगा भाई, स्टूडेंट नाम की फाइल एक टीचर ने बना दी, दूसरी टीचर बैठी, उन्होंने भी स्टूडेंट नाम की एक फाइल बना दी, तो उनके पास एरर आ जाएगी, एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि भाई इस नाम की फाइल तो ऑलरेडी पड़ी है, आप इसको कोई दूसरा नाम दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगी थोड़ी सी समस्या। तो क्या करेंगे, हम बना देंगे एक फोल्डर बना देंगे, तो हम उसके अंदर एक student.mdb स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो एक तो जो फाइल नेम्स की प्रॉब्लम है उससे आपको निजात दिलाता है फोल्डर क्रिएट करना। अगर आप फोल्डर्स क्रिएट करके काम करेंगे, आप अपना काम, अपना जो कार्य है एक तरह का, वो एक फोल्डर में रखिए, आप अपना दूसरा कार्य दूसरे तरह के फोल्डर में रखिए। इसी प्रकार से दूसरी टीचर अपना फोल्डर बना के रखेंगी, तो ऐसे सब अलग अलग फोल्डर्स में काम करेंगे। तो क्या होगा, सारा काम व्यवस्थित रहेगा, सेपरेट रहेगा, अलग अलग रहेगा। और अगर बिना फोल्डर बनाए करें तो कोई भी आपकी फाइल, आप अपने नाम से एक फोल्डर बनाइए और उसमें अपना काम रखिए। अपने फोल्डर के अंदर भी आप जो दूसरे फोल्डर्स बनाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, सब फोल्डर्स या फिर चाइल्ड फोल्डर्स। एक फोल्डर के अंदर जो अलग अलग फोल्डर्स होते हैं वो उसके सब फोल्डर्स कहलाते हैं, राइट। कंप्यूटर में इन फोल्डर्स को एक नाम और दिया गया है जो कि है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी भी हम इसको बोलते हैं। पहले जब कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम्स चला करते थे तब इन फोल्डर को डायरेक्टरी ही बोला जाता था बच्चों, लेकिन अब हम विंडोज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे काम करते हैं, यहाँ पे इस डायरेक्टरी को बोला जाता है फोल्डर। तो आप एक तरह से अपना खुद का एक फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर अपनी फाइलें रखेंगे, राइट। ये तरीका रखना है। जब एक सिस्टम कई लोगों के बीच में काम आ रहा है तो फोल्डर्स बना के ही कार्य किया जाता है। तो अब हमें देखना है फोल्डर्स कैसे बनते हैं, सब फोल्डर्स कैसे बनते हैं, कैसे हम अपनी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
तरह से हम फोल्डर क्रिएट करेंगे, कैसे सब फोल्डर्स बनाएंगे और उसमें अपनी फाइलें हम कैसे स्टोर करेंगे, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कैसे अपनी फाइलों को ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटपैड में अपनी फाइल ओपन करते हैं, या हम कंप्यूटर में देखिए ऑल प्रोग्राम्स में से हम चुनेंगे एसेसरीज और यहाँ पर हमें ओपन करना है नोटपैड। फाइल ओपन करी हमने, ओपन कमांड दी, अब हमें चुनना है अपनी फाइल को, राइट। तो ये देखिए पूरा पाथ यहाँ पर आ रहा है। डी ड्राइव के अंदर कंप्यूटर क्लास नाम का हमने एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर हमारी फाइल सेव है F1 नाम की। ओपन करेंगे इसको, ये देखिए ये हमारी फाइल आ गई। इसमें हम ये सारे कमांड्स देख चुके थे। न्यू, नई फाइल ओपन करनी है, ओपन पहले से बनी हुई फाइल ओपन करने के लिए, सेव हम अपनी फाइल को सेव करते हैं ताकि वो आगे भी अवेलेबल रहे, सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाए। सेव एज, अगर आपको अपनी फाइल में कोई छोटे मोटे चेंजेस आप कर रहे हैं उनको सेव करने के लिए आप सेव कमांड देंगे। लेकिन अगर पूरी फाइल को ही आप किसी दूसरे नाम से किसी दूसरी लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हैं तो आप देंगे सेव एज कमांड, क्योंकि फाइल सेव है और फिर आप सेव एज कहेंगे तो आपके पास आ जाएगा सेव एज डायलॉग बॉक्स, जहाँ पे आप दूसरी लोकेशन, दूसरा नाम फाइल का या फोल्डर का चुन सकते हैं, दे सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि कोई भी टेक्स्ट को आप चुनकर कट या कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए स्कूल का नाम लिखा हुआ है और ये नाम हमें कहीं और पर भी लिखना है, तो पूरा नाम दोबारा से टाइप करने की बजाय आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। कैसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, दो तरीके बताए थे मैंने आपको, माउस ड्रैग करके या फिर आप कीबोर्ड की अप एंड डाउन एरो की के द्वारा भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसमें आपके पास क्या होगा, शिफ्ट कुंजी आपको दबानी होती है, ठीक है। और एडिट पे जाके आप कट या कॉपी कर सकते हैं। अगर ये टेक्स्ट यहाँ पर नहीं चाहिए तो आप कहेंगे कट एंड पेस्ट, और अगर यहाँ भी चाहिए इसकी कॉपी जनरेट करनी है तो कॉपी हमने किया, फिर हम जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे हमें ये टेक्स्ट चाहिए और फिर हम देंगे पेस्ट कमांड। हर एक कमांड की शॉर्टकट की भी होती है। आपको अगर ये शॉर्टकट कीज जाननी है तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर शॉर्टकट कीज लिखी हुई आ रही हैं। कई लोगों का मानना है कि जब वो कीबोर्ड से काम कर रहे होते हैं, टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त कीबोर्ड को ही इस्तेमाल करना उनके लिए फास्टर बनता है, मतलब तेजी से काम तभी हो सकता है जब वो कीबोर्ड से करे। माउस से उनका मानना है कि काम स्लो हो जाता है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की ध्यान रखिए। जैसे शॉर्टकट की कॉपी की है Ctrl+C और पेस्ट की है Ctrl+V। तो मान लीजिए ये टेक्स्ट है, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। चलिए अब सब कुछ हम माउस से एक बार माउस को छोड़ते हैं और यहाँ पर हम आए। मान लीजिए ये लाइन हमें यहाँ से हटा के कहीं और लिखनी है, शिफ्ट कुंजी दबाई, ये देखिए ये लाइन सेलेक्ट हो गई। ये वाली लाइन नहीं करनी, दूसरा एरो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट हो गया, Ctrl+C और Ctrl+V, ये देखिए सेम लाइन दोबारा आ गई। तो Ctrl+C Ctrl+V हमने किया। तो शॉर्टकट कीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ये चीज़ आप शॉर्टकट की किसी भी चीज़ की पूछी जा सकती है। अनडू कमांड क्या है, आपने जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है उसे आप हटाना चाहते हैं, उसे आप नहीं रखना चाहते, तो आप क्या करेंगे, अनडू। अनडू का क्या अर्थ है कि अभी हमने जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है उसको हटा दिया जाए। तो अब की बार हम अनडू करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए वो लाइन जो हमने पेस्ट करी थी हमें लगा वो सही नहीं है, हमने अनडू कर दिया, Ctrl+Z, राइट। तो कट, कॉपी, पेस्ट ये आपको क्लियर है। इसी प्रकार से आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो डिलीट जो है वो ये भी आपके पास कमांड है, या फिर आप डिलीट कुंजी यहाँ से दबा दीजिए जो कि इसकी शॉर्टकट की है, टेक्स्ट आपका डिलीट हो जाएगा। टेक्स्ट डिलीट हो गया, हमने यहाँ दी Ctrl+Z यानी कि अनडू कर दिया, राइट। तो ये फाइल हमारी बन चुकी है। इसमें हम टेक्स्ट को फाइंड रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा था टेक्स्ट को हम फॉर्मेट कर सकते हैं,
इसका जो साइज़ है वो हमें बढ़ाना है तो वो बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए साइज़ छोटा करना है, किसी और फ़ॉन्ट में आपको इसको दर्शाना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो चलिए अब हम इस फाइल को यहाँ से क्लोज़ करते हैं। ये पूछ रहा है कि जो हमने चेंजेस करे हैं वो सेव करने हैं, तो हम कहेंगे सेव। अगर सेव नहीं करने तो हम कहेंगे डोंट सेव। राइट, हमने सेव कर दिया। चलिए अब माय कंप्यूटर की इस विंडो को खोलते हैं। फाइल हमारी डी ड्राइव में है। डी ड्राइव हमने चुन ली डबल क्लिक करके, और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना हुआ है कंप्यूटर क्लास। ये देखिए इसके अंदर एक फ़ोल्डर है जो कि क्या कहलाएगा, कंप्यूटर क्लास का सब फोल्डर। इस फोल्डर को चुनकर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित ऑप्शंस आपके पास आएंगे। आप इस फोल्डर को ओपन करके देख सकते हैं। ये देखिए ओपन, तो फोल्डर ओपन हो गया। अच्छा, अब हम इस फोल्डर में प्रवेश कर गए हैं तो इसके अंदर की फाइलों को हम देख सकते हैं। अब इस फाइल पर भी कोई हमें ऑपरेशंस करने हैं तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक। तो इस शॉर्टकट मेन्यू हमारे पास आएगा राइट क्लिक करने से। यहाँ पर हमें कमांड्स मिलेंगे। आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं, इसे कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी शॉर्टकट मेन्यू में। अगर आपको फाइल की प्रॉपर्टीज़ देखनी है, फाइल कितनी मेमोरी ले रहा है, ये फाइल हार्ड डिस्क पर कितनी जगह घेर रहा है, और इसका एक्सटेंशन क्या है, फाइल का टाइप क्या है, ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर्टीज़ में दिखती हैं। ये फाइल कब बनाई गई थी, कब मॉडिफाई की गई थी, लास्ट कब एक्सेस की गई थी, ये सारी डिटेल्स दिखती हैं प्रॉपर्टीज़ में। राइट, तो अब हमें मान लीजिए ये फाइल कहीं और पे कॉपी पेस्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, अगर यही सेम ऑपरेशन अगर हमें फोल्डर पे करना हो, मान लीजिए फोल्डर हमें हटाना है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम चुन सकते हैं डिलीट। डिलीट कर देने से क्या होगा, जब भी हम कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो चला जाता है रिसाइकिल बिन में। चलिए डिलीट करके देखते हैं। हमने कहा डिलीट। अब यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकिल बिन। ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है मूव करने का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम जब भी कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है रिसाइकिल बिन में। हमने कहा यस। चलिए ओपन करके देखते हैं रिसाइकिल बिन। ये देखिए ये रिसाइकिल बिन है यहाँ पर, इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा फोल्डर जो कि हमने डिलीट कर दिया था। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको रीस्टोर कर सकते हैं, यानी कि पुनः इसको प्राप्त करना हो वहीं पर जहाँ से ये डिलीट किया गया है। चलिए रीस्टोर करते हैं। यहाँ से चला गया रिसाइकिल बिन से। अब हम ओपन करते हैं डी ड्राइव। डी ड्राइव में कंप्यूटर क्लास। ये देखिए ये फोल्डर वापस आ गया। राइट, कैसे क्रिएट करेंगे फोल्डर, ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है इस पर आप राइट क्लिक करिए, न्यू, न्यू में से चुनिए फोल्डर कि आपको एक फोल्डर बनाना है। तो ये अब आपका क्या बनेगा, सब फोल्डर। यहाँ पे हमने लेट से रखा टेक्स्ट फाइल्स कि यहाँ पर हम क्या रखेंगे, अपनी टेक्स्ट फाइल्स रखेंगे। अब मान लीजिए ये जो मेरी लीव एप्लीकेशन वाली फाइल है ये मुझे इस टेक्स्ट फाइल वाले फोल्डर में ट्रांसफ़र करनी है। चलिए इसको एक बार ओपन करके देखते हैं। ये हमारी फाइल है। राइट, तो चलिए इसको हम कॉपी करते हैं। कहाँ पर, टेक्स्ट फाइल्स में। कैसे करेंगे, राइट क्लिक किया, हमने चुना कट। कट कमांड देने से ये यहाँ पर नहीं रहेगी और जहाँ हम पेस्ट करेंगे वहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए टेक्स्ट फाइल्स में आ गई हमारी लीव एप्लीकेशन। अब यहाँ पर वो फाइल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने कट पेस्ट की थी। इसी प्रकार से मान लीजिए इस फोल्डर में जो फाइल है इसे हमें क्या करना है, उसी टेक्स्ट फाइल में रखना है। तो हम चुनेंगे, राइट क्लिक करेंगे और हमने यहाँ से चुना कट। अब हम गए टेक्स्ट फाइल वाले फोल्डर में और यहाँ हमने उसको पेस्ट कर दिया। अब आप देखिए इस फोल्डर में, ये फोल्डर खाली है। अगर फोल्डर खाली है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर फोल्डर के अंदर कोई फाइल होती है या कुछ
कोई सब फोल्डर्स हैं और उनके अंदर भी फाइल है, तो एक बार को मुश्किल होती है आप फाइल को डिलीट करें उससे पहले पूरा चेक कर लेना चाहिए। लेकिन अब जब फोल्डर खाली है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? राइट क्लिक करिए, यहाँ पर आ रहा है डिलीट, राइट, इस तरह से। अब हमारे पास एक ही फोल्डर है, कौन सा? टेक्स्ट फाइल्स। चलिए मान लीजिए हम एक और फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे? राइट क्लिक करके यहाँ से हम चुनेंगे न्यू और इसमें हम लेंगे फोल्डर। तो ये सारे जो फोल्डर्स हैं बच्चों, ये यहाँ पर देखिए किसके अंदर है? कंप्यूटर क्लास वाले फोल्डर के अंदर है। यानी कि ये सब फोल्डर्स हुए किसके? कंप्यूटर क्लास के। कंप्यूटर क्लास वाला जो फोल्डर है उसके सब फोल्डर्स हैं कौन कौन से? एक है टेक्स्ट फाइल्स वाला फोल्डर और एक है न्यू फोल्डर। और इन सब फोल्डर्स के अंदर भी हम इनके खुद के सब फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, उनके अंदर फाइलें रख सकते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें आप कितने भी लेवल तक कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन आपको इन फोल्डर्स या फाइल पे करना है, आप राइट क्लिक करेंगे, शॉर्टकट मेन्यू में आपके पास ओपन, कट, कॉपी, डिलीट, रीनेम आपको उसका नाम चेंज करना है तो आप उसको रीनेम कर सकते हैं, राइट। ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे राइट क्लिक करने पर। तो इस तरह से आप फोल्डर्स बना सकते हैं और उनको डिलीट करना चाहें या उनके अंदर के कंटेंट को ट्रांसफ़र करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये वाला जो फोल्डर है ये आपको कहीं और पेस्ट करना है, तो इसको हमने किया कॉपी, राइट। ये देखिए अब हम आए, चलिए हम चलते हैं सी ड्राइव पर। सी ड्राइव पर हमने एक यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तो आप दो ड्राइव्स के बीच में भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मेमोरी में आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें कहीं पर भी डेटा है, वो डेटा कहीं पर भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहां आप चाहें। अगर आप कट पेस्ट करना चाहते हैं तो कट पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करना चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए अब ये फोल्डर यहाँ आ गया, क्योंकि पूरा फोल्डर हमने कॉपी किया था तो इसके अंदर की जो फाइलें हैं वो भी अब हमारे पास आ रही हैं। तो इस तरह से फोल्डर्स के अंदर हमें काम करना होता है। और अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे अभी हम डी ड्राइव में कंप्यूटर क्लास वाले जो फोल्डर है उसमें हमने मान लीजिए एक फोल्डर बनाया और इसका नाम भी हमने दिया टेक्स्ट फाइल्स, सेम नेम हम देना चाह रहे हैं। एंटर किया, यहाँ पर आप देखिए एक हमारे पास मैसेज आ गया कि जो आप नाम दे रहे हैं वो ऑलरेडी किसी और फोल्डर का भी है। तो जो चीज़ मैं आपको बोल रही थी कि सेम नेम नहीं हो सकता, एक ही फोल्डर के अंदर जो आपकी फाइलें हैं या फोल्डर्स हैं उनके नाम सेम नहीं हो सकते, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे दो न्यू फोल्डर है, तो एक हो गया न्यू फोल्डर और एक हो गया न्यू फोल्डर 2। यहाँ पर आपकी दो फाइल्स हैं, मान लीजिए इस वाली फाइल का भी नाम मैं F1 कर दूँ, रीनेम कमांड हम देंगे और हमने इसका नाम दे दिया F1। एंटर देते ही देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास कि क्या आप रीनेम करना चाहते हैं, लेकिन देयर इज ऑलरेडी अ फाइल विद द सेम नेम, राइट। तो ये एरर यहाँ पर ये आपको अलर्ट कर रहा है कि दोनों नाम जो हैं वो एक ही हो जाएंगे, दोनों फाइलों के नाम सेम हो जाएंगे। इस चीज़ के लिए आपको अलर्ट यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर अब यही फाइल्स आप अलग अलग फोल्डर में बनाते सेम नेम से तो पॉसिबल था, लेकिन एक ही फोल्डर के अंदर सेम नेम पॉसिबल नहीं है, राइट बच्चों। तो आज आपने देखा कि हम जो फोल्डर्स हैं उन्हें हमें कैसे हैंडल करना होता है। एक फोल्डर के अंदर आप कई सब फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं कितने भी लेवल तक, और अलग अलग फोल्डर्स में ही हमें अपना जो फाइल्स हैं उनको रखना चाहिए, जिससे कि सेम नेम वाली प्रॉब्लम ना आए, या आपका जो डेटा है वो भी सेपरेट रहेगा तो आपको भी समझने में आसानी होगी कि यहाँ हमारी टेक्स्ट फाइल है, यहाँ इस फोल्डर में हमारी सारी पिक्चर्स हैं, यहाँ इस फोल्डर में हमारी सारी इमेजेस हैं। इस तरह से आप फोल्डर्स और सब फोल्डर्स में अपने डेटा को अरेंज करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आज आप एक दो फाइल्स पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर आप एक साथ हज़ारों फाइलें आपके कंप्यूटर में होंगी,
तो अगर आपकी शुरू से ही हैबिट सही रहेगी कि प्रॉपरली हम तरीके से फोल्डर बना के और फिर अपनी फाइल को सेव करें, तो आगे भी आपको अपने डेटा को हैंडल करने में मुश्किल नहीं आएगी। चलिए, आज की कक्षा में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू।